बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे ही सच्ची और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हजरत इमाम अली इब्न तालिब की विलादत इस्लामिक कैलेंडर से लगभग 23 साल पहले मक्का मुकर्रमा में 13 रजब 30 आमुल फील और अंग्रेजी तारीख के मुताबिक 29 सितंबर और 599 ईस्वी को हुई। नाजरीन, बाज़ उलमाओं के मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई, लेकिन दोस्तों बाज़ उलमाओं का इसमें इख्तिलाफ है। उनके मुताबिक हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश खाना काबा के अंदर नहीं हुई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हजरत अबू तालिब और आपकी वालिदा का नाम हजरत फातिमा बिनते असद है। मौलाए कायनात सैयदना हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अबू तालिब के फर्जंद हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में 30 साल छोटे हैं। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता फरमाई तो जिन खुशनसीब लोगों ने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया उनमें नुमाया नाम मौलाए कायनात हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। उस वक्त उनकी उम्र 10 साल थी। बच्चों में सबसे पहले इस्लाम कबूल करने का शर्फ उन्हें नसीब हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं, लेकिन एक मौके पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ अली, तू मेरा दुनिया में भी भाई है और आखिरत में भी मेरा भाई है। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। आज की वीडियो में हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के इल्म व हिकमत से भरपूर ऐसे फैसले सुनाएंगे जिन्हें सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो को ध्यान से सुनें और बिना स्किप किए लास्ट तक देखें। हजरत उबैदुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक साइल आया और सवाल किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि अपनी माँ के पास जाओ और उनसे कहो कि मैंने उन्हें जो 6 दिरहम दिए थे उनमें से 1 दिरहम दे दें। हजरत सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु गए और आकर कहा कि वालिदा कहती हैं कि वो 6 दिरहम तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने आटे के लिए रख छोड़े हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि उस आदमी का ईमान सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि उस बंदे को उस चीज पर जो अल्लाह के कब्जे में है ज्यादा एतमाद ना हो बनिस्बत उस चीज के जो कि बंदे के कब्जे में है। तुम जाकर अपनी माँ से कहो कि वो 6 दिरहम दे दे। चुनाचे हजरत सैयदना फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वो 6 दिरहम दे दिए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो 6 दिरहम उस साइल के हवाले कर दिए। अभी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में दाखिल भी नहीं हुए थे कि एक शख्स आया। उसके पास एक ऊंट था और वो उस ऊंट को बेचना चाहता था। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स से कहा कि वो इस ऊंट को कितने में बेचना चाहता है। उस शख्स ने जवाब दिया कि मैं इसे 140 दिरहम में बेचूंगा। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, इस ऊंट को इधर बांध दे, मगर एक शर्त पर कि मैं इसकी कीमत कुछ देर के बाद अदा करूंगा। उस शख्स ने रजामंदी जाहिर कर दी। वो शख्स मान गया और ऊंट को बांधकर चला गया। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु अभी खड़े ही थे कि एक और शख्स आया और उसने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि ये ऊंट किसका है। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये ऊंट मेरा है। उस शख्स ने कहा, क्या आपका इरादा इसे बेचने का है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ। उस शख्स ने कीमत पूछी तो आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे ऊंट की कीमत 200 दिरहम बताई। उस आदमी ने 200 दिरहम देकर वो ऊंट ले लिया। कुछ देर बाद वो शख्स आया जिससे आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ऊंट लिया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे 140 दिरहम दे दिए और 60 दिरहम लेकर हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और उन्हें वो 60 दिरहम दे दिए। हजरत सैयदना फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने पूछा कि ये कहाँ से आए?
حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ وہ ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور ہم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں 1 خرچ کرے گا اسے 10 ملیں گے۔ چنانچہ میں نے اس سائل کو 6 درہم دیے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے عوض میں 60 درہم دے دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری اور صداقت دور دور تک مشہور تھی، لہٰذا لوگ آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، اور جب ان کو ان کی چیزوں کی ضرورت ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹا دیا کرتے تھے۔ ہجرت مدینہ کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس رکھی ہوئی ساری امانتیں سپرد کی اور ان سے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ ان امانتوں کو صاحب امانت تک پہنچا دیں۔ صبح کے وقت مکہ مکرمہ میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کے بیٹے حنظلہ نے عمیر بن وائل سقزی کو بلایا اور اس سے کہا، تم علی ابن طالب کے پاس جاؤ اور اس سے 80 مسکات سونے کا دعویٰ کرو کہ میں نے یہ سونا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف کوچ کر گئے ہیں اور علی ان کے وکیل ہیں، ان سے جا کر کہو کہ آپ میری امانت مجھے واپس کر دیں۔ اگر علی تم سے گواہ طلب کرے تو ہماری گواہی قریش کی تمام جماعت دے گی، اور تیرے اس قدم کے بدلے میں تجھے اپنی ماں ہندا کا گلو بند دیتا ہوں۔ عمیر بن وائل نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر امانت کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے امانت کی نشانی طلب کی تو اس نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانتی سامان میں اسے تلاش کیا، لیکن اس کی امانت کہیں نظر نہیں آئی، یہاں تک کہ اس کے اثرات بھی نہیں ملے، جبکہ ہر امانت ان کے پاس موجود تھی اور ان امانتوں پر ان کے مالک کا نام لکھا ہوا تھا، اور ان میں عمیر کا نام کہیں بھی درج نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو بہت سمجھایا کہ تم اس دعوے میں جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن اسے سمجھانے میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اس نے کہا، میرے چند گواہ ہیں، جس میں ابو جہل اور اس کا بیٹا اکرمہ، عقبہ بن معید، ابو سفیان اور اس کا بیٹا حنظلہ شامل ہیں، یہ حضرات میری گواہی دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچھی طرح جان گئے کہ یہ صرف ان کا فریب ہے، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ گواہوں کو خانہ کعبہ میں حاضر کیا جائے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمیر کو ایسی جگہ طلب کیا کہ گواہ عمیر کی بات نہ سن سکیں۔ آپ نے فرمایا، برادری ثقیف، بتائیے یہ امانت آپ نے دن کے کس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کی تھی؟ اس نے کہا، دوپہر کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ سے لی تھی اور اپنے غلام کے حوالے کی تھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل کو طلب کیا، لیکن اس نے گواہی دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، مجھ پر گواہی دینا کوئی فرض تو نہیں ہے۔ پھر آپ نے ابو سفیان کو بلایا اور اس سے یہی سوال کیا۔ ابو سفیان نے کہا، غروب آفتاب کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جیب میں ڈال دی تھی۔ پھر حنظلہ کو بلایا تو اس نے گواہی دی کہ دوپہر کا وقت تھا جب یہ امانت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لی تھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عقبہ بن معید کو بلا کر اس سے سوال کیا۔ عقبہ نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت عصر کے وقت لی تھی اور فوراً اپنے گھر بھیج دیا تھا۔ پھر حضرت علی نے اکرمہ کو بلایا اور اس سے سوال کیا۔ اس نے جواب میں کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت طلوع آفتاب کے وقت لی تھی اور اس امانت کو فاطمہ بنت اسد کے گھر روانہ کر دیا تھا۔ جب عمیر نے مختلف اور الگ الگ گواہیاں سنی تو اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ جان گیا کہ اب اس کی رسوائی ہونے والی ہے اور اسے مزید ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چنانچہ اس کا رنگ زرد ہو گیا اور اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمیر، تیرا رنگ کیوں زرد ہو گیا اور تجھ میں
तब्दीली क्यों हो रही है? उमैर ने कहा, अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, मैंने जो दावा किया दरअसल वो किसी का मकरो फरेब था। अब मैं आपको असल बात बताता हूँ। मैं रुसवा नहीं होना चाहता। मुझे इस पाक बैतुल्लाह शरीफ की कसम कि मेरी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई अमानत नहीं थी। असल में हंजला बिन अबू सुफियान ने मुझे लालच दिया और उसने मुझे उसके बदले में दीनार और हिंदा का गुलूबंद दिया। उन्हें मैं वापस करता हूँ। ये सुनकर कुरैश के सर खजालत से झुक गए। उसी वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो तलवार लाई जाए जो कोशाखाना में मौजूद है। चुनाचे आपने वो तलवार ली और अबू सुफियान के सामने रखी। फरमाने लगे, इस तलवार को पहचानते हो? अबू सुफियान और उसके गिरोह ने जवाब दिया, हाँ, ये तलवार हंजला की है। ये वो तलवार है जो चोरी हो चुकी है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, ये तलवार हंजला की है, लेकिन उसे किसी ने चुराया नहीं है। इसमें भी तुम्हारा मकरो फरेब शामिल है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू सुफियान से कहा, बताओ तुम्हारा गुलाम माला अस्वा कहाँ है? अबू सुफियान ने कहा, वो किसी काम के लिए ताइफ गया हुआ है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुझ पर अफसोस है, अगर तू सच्चा है तो उसे हाजिर कर। अबू सुफियान खामोश और परेशान हो गया। उसके बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सरदाराने कुरैश के 10 गुलामों को हुक्म दिया कि जमीन के फुला टुकड़े में गड्ढा खोदकर माला अस्वा की लाश को बाहर निकालो और उसे सहने काबा में लाएं। चुनाचे फिर उन्होंने ऐसा ही किया और वो अबू सुफियान के गुलाम की लाश को लेकर आए। ये मंजर देखकर लोग इकट्ठे हो गए और इस कत्ल की वजह पूछने लगे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हंजला और अबू सुफियान ने उसे रिश्वत दी थी और उससे कहा कि अगर तू अली को कत्ल कर देगा तो हम तुझे आजाद कर देंगे, और उनका गुलाम इस पर राजी हो गया। हंजला ने उसको तलवार दी। वो अंधेरे में छुप कर बैठ गया ताकि मुझे कत्ल करे। जब मैं उसके करीब गया तो वो खड़ा होकर तलवार से मेरे सर पर वार करने लगा। मैंने उससे तलवार खींच ली और एक वार में उसे कत्ल कर दिया, और यूं उसके मकरो फरेब का कोई नतीजा नहीं निकला। उमैर ने जब ये दास्तान सुनी तो उसका दिल नूरे इस्लाम से रोशन हो गया और उसने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस वाक़ये के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना हो गए। रिवायात में आता है कि 2 मुसाफिर इकट्ठा सफर कर रहे थे। सुबह के वक्त दोनों एक जगह पर खाना खाने के लिए बैठ गए। उसमें से एक मुसाफिर के पास 5 रोटियां थीं, जबकि दूसरे के पास 3 रोटियां थीं। इस दौरान एक शख्स का गुजर उस जगह से हुआ। उस शख्स ने उन दोनों को सलाम किया। उन दोनों हजरात ने उसे खाने की दावत दी। चुनाचे वो शख्स इनके साथ खाने में शरीक हो गया। खाना खाने के बाद उस शख्स ने दोनों को 8 दिरहम दिए और कहा, ये 8 दिरहम मैं तुम्हें देता हूँ कि तुमने मुझे खाना खिलाया। उसके बाद वो शख्स चला गया। उस शख्स के जाने के बाद उन दोनों मुसाफिरों के दरमियान रकम की तकसीम पर झगड़ा शुरू हो गया। जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी वो कहता था कि मेरे पास 5 रोटियां थी, इसलिए 5 दिरहम मेरे हैं, जबकि दूसरा शख्स कहता था कि नहीं, रकम दोनों में बराबर तकसीम होनी चाहिए। जब ये मामला हद से ज्यादा बढ़ गया, ये दोनों शख्स अपना मुकदमा लेकर हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन दोनों की बात गौर से सुनी और फरमाया, जिस शख्स के पास 5 रोटियां थी उसे 5 दिरहम मिलने चाहिए। दूसरे शख्स ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले पर एतराज किया। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ये मुंसिफाना फैसला है और अगर मैं फैसला करूं तो तुम्हें 1 दिरहम मिलेगा। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात को सुनकर महफिल में जितने लोग बैठे थे वो भी हैरान हो गए। आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस शख्स को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम दोनों की रोटियों के कुल 24 टुकड़े हुए और हर शख्स के हिस्से में 8-8 टुकड़े आए। अब तुम्हारे 3 रोटियों के कुल 9 टुकड़े हुए, जिसमें से 8 खुद तुमने खा लिए
और एक बच गया, जबकि दूसरे शख्स की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, जिसमें से उसने 8 टुकड़े खाए और 7 बच गए। लिहाजा तुम्हारे एक टुकड़े के बदले तुम्हें 1 दिरहम और उसके 7 टुकड़ों के बदले उसे 7 दिरहम मिलेंगे। हजरत सैयदना अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर 3 रोटियों वाले शख्स ने आप रजी अल्लाह ताला अन्हु का फैसला कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, इसी तरह से एक और दिलचस्प वाकया हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश आया। मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके सिपाही ले जा रहे थे। उस लड़के ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को दूर से देखकर पुकारा और कहा, ऐ अली बिन अबी तालिब, मुझे बचाओ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ? तो वो लड़का कहने लगा, मौलाए कायनात, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सजा सुना दी गई है, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाहियों से पूछा कि क्या बात है? सिपाहियों ने कहा, ऐ अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपको मालूम नहीं है कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है? उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर तेरा कत्ल इस कत्ल के बदले में जायज है। तो उस लड़के ने कहा कि जायज नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज्जत पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको कत्ल कर दिया। मैंने सुना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाही से पूछा, क्या ये सच है? तो सिपाही ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाक़ये का कोई गवाह नहीं है कि वो इसके साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफाए वक्त और काजी वक्त ने ये देखा कि मालिक का कत्ल हो गया। अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताए कि मालिक ने इसके साथ बुराई का इरादा किया था? उसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने उसे कत्ल की सजा दी। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा कि वाकई मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और आकर फरमाया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सुपुर्द कर दें। दोस्तों, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे, इसलिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, मैं इस कत्ल की तफ्तीश आपके सुपुर्द करता हूँ। इसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु तफ्तीश करने के लिए आए। उस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है? उसने कहा, फुला कब्रिस्तान में है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चंद सिपाहियों को अपने साथ लिया और उनके साथ उस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिपाहियों से कहा कि इसके मालिक की कब्र को खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में उसके मालिक की लाश नहीं थी। जब उसकी कब्र में मालिक की लाश नजर नहीं आई तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु वापस आ गए और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर कहा, ऐ अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का सच्चा है, सच बोल रहा है, इसका मालिक वाकई इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है, इस बात का क्या सबूत है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको कब्र में डाला जाता है तो उसकी लाश को उठाकर कौमे लूत की कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि कौमे लूत कौन थी और वो क्या गुनाह करते थे और उनको अल्लाह ताला ने क्या सजा दी थी, उन पर कौन सा अजाब नाजिल फरमाया था, तो इस पर हमने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है,
लिहाजा आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। फिर से उस वाक़े की तरफ आते हैं। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है कि जो शख्स लड़कों से बुराई का इरादा रखता है और जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको जब कब्र में डाला जाता है तो उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जब हमने उसकी कब्र को खोदा तो उस कब्र के अंदर उसका मालिक नहीं था, जबकि अभी चंद दिनों पहले ही उसको दफन किया गया था। इसलिए वाकई इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा करता होगा। इस शक का फायदा देते हुए उस लड़के को बरी कर दिया गया। इस मौके पर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर आज अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना होते तो उमर हलाक हो जाता। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैसले बहुत गहरे हुआ करते थे। अल्लाह ताला ने आपको बड़ी जहानत बख्शी थी। इसी तरह से एक बार का वाकया है कि मकाम सफीन को जाते हुए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लश्कर का एक ऐसे मैदान से गुजर हुआ जहां पानी नहीं था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहां के गिरजा घर में एक राहिब रहता था। उसने बताया कि यहाँ से 2 कोस के फासले पर पानी मिल सकता है। कुछ लोगों ने इजाजत तलब की ताकि वहां से जाकर पानी पिएं। ये सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा फरमाया कि उस जगह तुम लोग जमीन को खोदो। चुनाचे लोगों ने जमीन की खुदाई शुरू कर दी। थोड़ी खुदाई के बाद एक पत्थर जाहिर हुआ। लोगों ने उस पत्थर को निकालने की इंतहा कोशिश की, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद वो पत्थर ना निकल सका। ये देखकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जलाल आ गया और आपने अपनी सवारी से उतरकर आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथों की उंगलियों को उस पत्थर की दराज में डालकर जोर लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत ही साफ शफाफ पानी का चश्मा जाहिर हो गया और तमाम लश्कर उस पानी को पीकर सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पानी पिलाया और लश्कर की तमाम मशकों को भर लिया। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पत्थर को उसी जगह पर रख दिया। गिरजा घर का राहिब आपकी ये करामात देखकर सामने आया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछने लगा कि क्या आप फरिश्ता हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं। उसने पूछा, क्या आप नबी हैं? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, नहीं। उसने कहा, फिर आप कौन हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीयत फरमाई है। ये सुनकर वो राहिब कलमा शरीफ पढ़कर दीन इस्लाम में शामिल हो गया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया? राहिब ने कहा कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इस गिरजा घर के करीब जो एक चश्मा पोशीदा है और उस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो या तो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। चुनाचे मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजा घर में इसी इंतजार में मुकीम रहे। अब आज आपने इस चश्मे को जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद पूरी हो गई, इसलिए मैंने आपके दीन को कबूल कर लिया। ये सुनकर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रो पड़े और ज़ारो कतार रोए। फिर आपने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह कि इन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। ये राहिब मुसलमान होकर आपके लश्कर में शामिल हो गया और शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको अपने दस्ते मुबारक से दफन किया और उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। प्यारे दोस्तों, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक और वाक़या समात फरमाएं, इससे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। एक मर्तबा जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु छोटी उम्र के थे, यानी अभी जवानी का वक्त था, तो उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गवर्नर बनाकर भेजा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सियासत नहीं आती, मैं 2 लोगों के दरमियान फैसला नहीं कर सकता और मैंने मसले हल करने का तरीका भी कहीं नहीं सीखा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
اے علی، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، تمہارے سامنے کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بس یہ یاد رکھنا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص فریاد لے کر آئے تو تم دوسرے شخص کی بھی بات کو مکمل سننا اور دوسرے شخص کی بات سنے بغیر کبھی فیصلہ نہ کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس دعا کی وجہ سے مجھے کبھی پریشانی پیش نہیں آئی اور ہمیشہ فیصلہ کرنے میں اللہ کی مدد ہوتی تھی، اور میں اس نصیحت پر خوب عمل کرتا ہوں۔ جب تک دوسرے شخص کی بھی بات نہیں سن لیتا، کوئی فیصلہ نہیں سناتا۔ تو دوستو، یہ تھے چند واقعے اور فیصلے حضرت علی علیہ السلام کے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اسی طرح کے سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔